नमस्कार। माघ का महीना चल रहा है और माघ मास में माघ स्नान, विष्णु भगवान की पूजा और तुलसी माता की पूजा का विशेष विधान है। इसका बड़ा ही महत्व है और बहुत ही फल मिलता है। इसलिए मैं आपके लिए तुलसी माता की एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान तुलसी माता लिखना ना भूलें। कथा इस प्रकार है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनके एक बेटा, बहू और एक बेटी थी। बेटा बड़ा था और बेटी छोटी थी। बेटी छोटी होने के कारण बड़ी ही दुलारी थी। उसे उसकी माँ के भाई बहुत ही प्यार करते थे, मगर भाभी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और बेटी छोटी थी इसलिए उसकी माँ उससे कोई काम नहीं करवाती थी। तो बहू जब कब अपनी सास से कहती रहती थी कि माँ आप इससे काम नहीं करवाती हैं, जब ये ससुराल जाएगी तो कैसे काम करेगी, इसको बहुत ही दुख मिलेगा और आपको ताने। तो सासू माँ कहती थी कि अभी तो बहुत छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो सभी काम करना सीख जाएगी। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई और वह तुलसी माता की पूजा करने लगी, क्योंकि उसके आंगन में तुलसी का पेड़ था और वो तुलसी माता की पूजा करती थी और हाथ जोड़ करके कहती थी, हे तुलसी माता सोने के लोटे में जल दो और लड्डुओं का थाल दो। तो तुलसी माता की कृपा से सोने के लोटे में जल और लड्डुओं का थाल आ जाता था। इसी तरह से वो पूजा करती थी और पूजा करने के बाद वो सोने का लोटा और थाल अपनी माँ को दे देती थी। यह देखकर उसकी भाभी बहुत चिढ़ने लगी, क्योंकि इसकी वजह से उसका घर में मान और बढ़ गया। तो भाभी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। धीरे धीरे जब वो विवाह योग्य हो गई तो उसकी माँ ने बेटे से कहा, बेटा अब तुम्हारी बहन विवाह योग्य हो गई है। और जब ये बात बहू को पता चली तो बहू ने अपने पति से कहा कि मैं अपनी प्यारी ननद के लिए स्वयं वर ढूंढूंगी। तो उसके पति ने कहा, चलो ठीक है, तुम ही ढूंढ लेना। तो भाभी ने गरीब से गरीब घर में अपनी नंद का रिश्ता करवाया और नंद की शादी हो गई। जब शादी हो गई वह ससुराल पहुंची तो उसकी सास ने उसे खाने पीने के लिए कुछ दिया। तो उसने कहा, माँ मैं बिना तुलसी माता की पूजा किए कुछ नहीं खाती पीती हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करूंगी। तो उसकी सास ने कहा, अरे बहू हमारे घर में तो तुलसी का पेड़ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी छोटी नंद के साथ पड़ोसी के घर चली जाओ, उनके घर में तुलसी का पेड़ है और तुम वहीं जाकर के पूजा कर लो। तो बहू अपनी छोटी नंद के साथ पड़ोसन के घर गई और वहीं पर उसने तुलसी माता की पूजा की और हाथ जोड़ के कहा, हे माँ सोने के लोटे में जल दो और लड्डुओं से भरा थाल दो। तो माता की कृपा से दोनों चीजें उसके सामने आ गईं और उसने वो सोने का लोटा और लड्डुओं से भरा थाल पड़ोसन को दे दिया और उसके पैर छू लिए। तो यह देखकर पड़ोसन बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा, अरे बहू तुम तो रोज मेरे घर पूजा करने आया करो। फिर वो बहू अपने नंद के साथ घर चली गई। जब घर गई तो नंद ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। यह जानकर सास को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, अच्छा ऐसा है तो अब मैं इसे कल पूजा करने नहीं जाने दूंगी। दूसरे दिन जब बहू ने कहा कि माँ मुझे पूजा करने जाना है पड़ोसी के घर, तो सास तो बहुत गुस्से में नाराज बैठी हुई थी। उसने कहा, नहीं कोई पूजा वूजा नहीं करनी है, चलो घर का काम करो। जब मेरे घर में तुलसी का पेड़ ही नहीं है तो मैं दूसरे के घर पूजा करने नहीं जाने दूंगी। और इतना कह करके उसने बहू को काम करने के लिए कह दिया। तो बहू काम करने लगी और अब फिर वो पूजा करने नहीं जाती थी। इस तरह से 3-4 दिन बीत गए और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। जब कुछ खाया पिया नहीं तो वो कमजोर सी होने लगी, बीमार सी हो गई और घर का काम करती थी मगर कुछ भी खाती पीती नहीं थी। सास ने कुछ ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा ये तो जिद कर रही है, जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी। एक दिन तुलसी माता ने रात में उसको स्वप्न दिया और स्वप्न में माता ने कहा, उठो बेटी क्या हो गया है, आजकल तुम हमारी पूजा नहीं करती। तो बहू ने कहा, माँ मेरी ससुराल में तुलसी का पेड़ नहीं है तो मैं पूजा कैसे करूं। तो तुलसी माँ ने कहा, ऐसा नहीं है, आंगन में जाकर के देखो तुलसी का पेड़ है और तुम मेरी पूजा करो, तुम तो मेरी सबसे प्रिय भक्त हो। और इतना कह करके माँ अंतर्ध्यान हो गई। तभी उसकी आँख खुल गई और वो दौड़कर आंगन में गई तो उसने देखा
कि आंगन में तो तुलसी का पौधा लगा हुआ है। वो बहुत प्रसन्न हो गई और सुबह का समय था। उसने जल्दी से स्नान किया। स्नान करके तुलसी माता की पूजा की और आंख बंद करके हाथ जोड़ के कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुओं से भरा थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गईं। उसने तुरंत जाकर के अपनी सास के पैर छुए और सोने का लोटा और लड्डुओं से भरा हुआ थाल अपनी सास को दे दिया। सास ये सब देखकर बहुत हैरान हो गई और उसने पूछा, ये सब कहाँ से आया? तो उसने सारी बातें बता दी। ये जानकर सास बहुत प्रसन्न हुई और अपने किए पर बड़ी शर्मिंदा हुई और दौड़ करके वो भी आंगन में आई तो देखा, अरे तुलसी माता का पौधा लगा हुआ है और पौधे की हर टहनी में, हर पत्तियों पे सोने चांदी चमक रहे हैं। देखते ही देखते उनका घर एक महल में बदल गया। उनके घर में सभी सुविधाएं हो गईं और सास, बहू और नंद बड़ी खुशी खुशी तुलसी माता की पूजा करने लगीं। बोलो तुलसी माता की जय। इस तरह से कथा तो संपन्न होती है, पूरी होती है। कथा सुनने वाले हमारे भाई बहन के जो भी कष्ट हों, तुलसी माता हर लें। इस माघ मास में इस कथा को जो जो सुने, तुलसी माता उसके सभी दुखों को दूर करें। इसी सद्भावना के साथ कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता लिखना ना भूलें और प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।